Hello guys, hope all of you are good. So today we will talk about the chapter sexual reproduction in flowering plant, and today topic will be the pistil, megasporangium, also known as ovule, and embryo. As you have read about pollen grain microsporangium in my previous video, that is the male reproductive flower of the plant. Okay, so today topic will be the female reproductive part of the flower. Okay, so let's start. So here gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower. ठीक है. If it consists of a single pistil, then that is known as monocarpelli. ठीक है. पिस्टिल या कार्पल ये तीनों दोनों क्या है, सेम है. ठीक है. पिस्टिल और यू कैन आल्सो से कार्पल, दैट इज सेम. ठीक है. एंड पिस्टिल जो है अगर ग्रुप में रहेगा देन दैट इज नॉन एज गाइनोशियम. ओके. So if it consists of a single pistil, that is known as monocarpelli, and if more than one pistil is present, then that is known as multicarpelli. If all the pistils are fused together, that is known as syncarpus, and if all the pistil may be free, then that is known as apocarpus ovary. Now, for example, multicarpelli syncarpus pistil occur in Papaver somniferus plant. ठीक है. Papaver somniferum plant. In Papaver somniferum plant, multicarpelli syncarpus pistil is present. As you can see here in diagram, it's the flower of Papaver somniferum. So here the floral diagram is present. As you can see here, the syncarpus below, as arrow is indicated, syncarpus ovary. ठीक है. syncarpus इसमें सारे जो है, एक तो कार्पल जो है क्या है, बहुत सारे हैं, मल्टीकार्पेली है, और सारे क्या है, फ्यूज्ड है. फ्यूज्ड करके सीड का फॉर्मेशन करना है. तो ये जो है syncarpus मल्टीकार्पेली ओवरी प्रेजेंट होता है इन पापावर somniferum प्लांट. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीकार्पल एपोकार्पस आकर इन माइकेलिया. ठीक है. माइकेलिया में मल्टीकार्पल एपोकार्पस प्रेजेंट होता है, जिसमें कई सारे कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो कार्पल क्या होंगे, फ्री होंगे. तो हियर इज द डायग्राम ऑफ माइकेलिया फ्लोरा डायग्राम, एज एरो इज इंडिकेटिंग द कार्पल एपोकार्पस ओवरी. ठीक है. एपोकार्पस कार्पल. ठीक है. सो इट इज द मल्टीकार्पेली एपोकार्पस डायग्राम ऑफ माइकेलिया. ठीक है. जिसमें कि सारे जो है कार्पल क्या है, एक तो बहुत सारे कार्पल है, मल्टी कार्पेली है, और ये जो है फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ गाइनोशियम. ठीक है. ये गाइनोशियम का सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम ओवरी इज प्रेजेंट, एंड एट इन द टॉप स्टिग्मा इज प्रेजेंट, एंड इन बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा दैट इज स्टाइल. ठीक है. एंड इनसाइड द ओवरी ovule is present. Ovule is localized in placenta. ठीक है. तो इट इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर. नाउ नेक्स्ट इज पिस्टिल हैज 3 पार्ट, जैसे कि हमने बताया डायग्राम में शो किया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इनसाइड ओवरी इज ओवेरियन कैविटी. नाउ द प्लेसेंटा इज लोकलाइज्ड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, एंड उस प्लेसेंटा में जो है मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल जो है अराइज होता है. ठीक है. उसमें प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा में. Now we will study about the detailed structure of megasporangium, or you can also say ovule. So ovule is a small structure attached होता है to the placenta. And next is funicle. It is the stalk by which ovule is attached to placenta. जिस stalk से जो है ovule attached होता है placenta से, उस stalk को हम funicle कहते हैं. Next is helium. It is the junction between ovule and funicle. ठीक है. ovule और funicle के बीच का जो junction होता है, then that is known as helium. नेक्स्ट इज इंटुगमेंट. इट इज़ द लेयर ऑफ ओव्यूल. ठीक है. ओव्यूल जिस लेयर से कवर होता है, उस लेयर, ये 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं. इसमें जो है एक तो आउटर लेयर होंगी, दैट इज नॉन एज आउटर इंटुगमेंट, एंड इनर लेयर इज दैट इज नॉन एज इनर इंटुगमेंट. एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, इट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओव्यूल. सो हियर इज द हीलियम, फ्यूनिकल. Funicle is the junction between. ठीक है. Here is the funicle, and here is the helium is present, and at the tip of the micropylar region, यहाँ जो micropylar region है, यहीं से जो pollen ट्यूब इंटर करता है और इस इम्ब्रोसेक में जाके फ्यूज करता है. ठीक है. इम्ब्रोसेक का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी आगे पढ़ेंगे. नाउ ये कवरिंग है जो आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट. ठीक है. ये इम्ब्रोसेक को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और इम्ब्रोसेक के सराउंडेड है न्यूसिलस से. न्यूसिलस जो है
हैज़ अ अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइलर पोल इज द चैलेंजर पोल। सो दिस इज द typical diagram of mature ovule. Now next is micropyle. जैसा कि हमने बताया, micropyle is the small opening at the tip of the ovule into where pollen tube enters. Opposite to micropyle is the chalager end. Chalager end is the basal part of the ovule. Nucellus, it is the mass of cells enclosed in integument and has abundant food reserve. Now next is megasporogenesis. ठीक है, जैसा कि आपने पॉलन ग्रेन में मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे एक सेम अपोजिट प्रोसेस है उसके, सेम मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन, दैट इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय रिडक्शनल डिवीजन, देन दैट इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस होता कहाँ है? इनसाइड द ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है फॉर्म कैसे होता है? ये जब मेगास्पोर मदर सेल जो है डिफ्रेंशिएट होती है, ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन में। तो ये मेगास्पोर मदर सेल, जिनको शॉर्ट में एमएमसी भी बोलते हैं, ये एमएमसी में जो है मेयोटिक डिवीजन होता है, जब रिडक्शनल डिवीजन होता है तो ये जो है 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में जो है आगे आप देखेंगे 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। अब ये 4 मेगास्पोर जो है मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है 3 जो है क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है और एक बचता है, ठीक है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियो, ठीक है। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये जो है 2 न्यूक्लियस में जो है फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, देन अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा तो 4 से 8 न्यूक्लियस का जो है फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये जो 8 न्यूक्लियस हैं ये जो है सेल के अंदर जो है अरेंज्ड हो जाती हैं, ठीक है। 3 जो है वन साइड हो जाती हैं और ठीक उसके अपोजिट जो है 3 हो जाती हैं, एंड बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाती हैं। अब ये न्यूक्लियस जो है सराउंडेड होती हैं बाय अ सेल वॉल, ठीक है। तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, ठीक है। 8 न्यूक्लियस में से 6 जो है सेल वॉल से सराउंडेड होती हैं और रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। जो 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं उसको एग अपरेटस कहते हैं, 3 सेल जो चैलेंजर एंड पे होती हैं उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। As you can see here in diagram, it is the 3 antipodal cell present here, and here 2 synergid is present. It is the surrounded by cell wall, and here all 3 nucleus are surrounded by cell wall. In between the ovule 2 polar nuclei is present, and ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंटल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे जो है मेगास्पोर मदर सेल जो है जो कि डिप्लाइड होता है, इसमें जो है मियोसिस हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो 4 एप्लाइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, देन 4 से जो है 3 डिजेनरेट हो गई तो एक जो है मेगास्पोर बचा जो कि एम्ब्रियोसेक उसको कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें जो है इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जब न्यूक्लियस जो कि जिसमें क्या होता है सराउंडेड करता है एम्ब्रियोसेक को, जैसा कि डायग्राम में हमने बताया, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में हमने बताया न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो सराउंडेड करता है, जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा ये दिस इज द सराउंडेड होता है। तो ये जो है एक न्यूक्लियस जो है इसमें जो है क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, तो जो है ये जो है 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंड टाइम माइटोसिस होगा, देन 2 से जो है 4 का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, थर्ड टाइम माइटोसिस होगा तो 4 से 8 का न्यूक्लियस का जो है फॉर्मेशन करेगा, इसमें से कि 8 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। 8 जो है 3 अरेंज हो जाएंगे चैलेंजर एंड पे, ठीक है, एंड 3 जो है आपके जो है एक सेकेंड,
ठीक है। 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड पे हो जाएंगे एंड 3 सेल्स जो है चैलेजल एंड पे हो जाएंगे। चैलेजल एंड पे जो होंगे उनको जो है एंटीपोडल सेल कहेंगे और जो माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे उनको हम एग एपरेटिस कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एग एपरेटिस, यहाँ पे जो है 2 सिनर्जिड है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। ठीक है। तो ये जो है सराउंडेड बाई सेल वॉल, 2 सिनर्जिड है, यहाँ पे बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल है। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन जिसमें 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एंड 6 आर हेपोलाइड एंड 1 इज डिपोलाइड. So this is all about the structure of developmental of female gametophyte. Now next is at maturity embryosec is 8 nucleate and 7 cell stage. ठीक है, जैसा कि आपने देखा एम्ब्रियोसेक में एक टिपिकल एम्ब्रियोसेक में कितना न्यूक्लियस होता है, 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है. ठीक है. So this is the structure of typical ovule embryosec. Okay. So if you like this video then please subscribe my channel and give your feedback on comment section. ठीक है guys, please comment करें कि क्या चीज़ें समझ में आई और क्या चीज़ें नहीं समझ में आई. ओके, फिर मैं अगेन जो है समझाने का प्रयास करूँगी. सो तब तक के लिए इतना ही. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव योर फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.